कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बडगाम जिले का दौरा किया। इस दौरान एलजी ने तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ स्कीमों पर अमलावरी से मुताल्लिक भी जानकारी हासिल की। उन्होंने कई अवामी वफूद से भी मुलाकात की। वफूद ने अपने अपने इलाकों के मसाइल उजागर किए। मनोज सिन्हा ने कई सियासी कारकुनों, पंचायती नुमाइंदों, बीडीसी और म्यूनसिपल काउंसिलर्स के चेयरपर्सन से भी मुलाकात की। उधर एलजी ने चरार शरीफ दरगाह पर भी हाजिरी दी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अमन खुशहाली के लिए दुआ की। सिन्हा ने चरार शरीफ में मस्जिद की तामीर में ताखीर की वजह जानने के लिए मरबूत जांच की हिदायत दी। हजरत बल कॉम्प्लेक्स में प्रसाद स्कीम के तहत तरक्याती कामों में ताखीर की भी जांच का हुक्म दिया गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने बडगाम के दौरे के दौरान कई तलबा से मुलाकात की। तलबा ने कई मसाइल एलजी के सामने रखे। इन तलबा ने कहा कि एलजी मनोज सिन्हा ने उन्हें यकीन दिलाया कि उनके रोज़मर्रा के मसाइल हल किए जाएंगे। उनका कहना था कि उन्होंने सिन्हा से 4G इंटरनेट को बहाल करने की भी मांग की। गवर्नर साहब को बोला कि आप लोगों ने हमारे सिलेबस रिडक्शन के बारे में बात की है और हमारे क्लासेस जो दिए गए थे जूम क्लासेस, उसमें हमें प्रॉब्लम्स आ रही थी 2G की, वो हमने डिस्कस किया उनके साथ। और हमने जो न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन है उनके बारे में बात की। और हमने बोला कि स्कूल्स में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें डेवलपमेंट होनी चाहिए। जो हमारा इस टाइम पे मेन इशू है वो एग्ज़ाम्स का है। हमारा जो सिलेबस है, ये लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों को 70% एग्ज़ाम्स में करना है और 30% की हमें छूट दी गई है। जबकि जब लास्ट टाइम 2016 में हड़ताल हुए थे उस टाइम पे 50% सिलेबस रखा गया था। जो जेके बोस है हमारा कोई सिस्टमैटिक तरीके से नहीं चल रहा है सर। क्या होता है कि 3 दिन पहले वो नोटिफिकेशन निकालते हैं कि 30% सिलेबस रिडक्शन हुआ और सर उसके बाद फिर से एक नोटिफिकेशन आ जाते हैं कि दूसरा कुछ पैटर्न होगा क्वेश्चन पेपर का। सर इनका कोई सिस्टमैटिक तरीका ही नहीं है सर। बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं सर। इन्होंने कुछ सिस्टमैटिक वे नहीं निकालना जिससे बच्चे प्रॉपर वे में प्रिपरेशन कर सके। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है वो 2G से हो रही है। देखो हम जूम पे क्लास जब ज्वाइन करते हैं वहाँ पे डिस्कनेक्ट होता है। फिर मतलब क्या टीचर क्या करेगा बेचारा, उसको एक बात कम से कम 10-15 बार रिपीट करनी पड़ती है। ऊपर से जब डिस्कनेक्ट हो जाता है फिर बच्चे का जो मतलब इंटेंशन होता है या इंटरेस्ट होता है स्टडीज में वो फिनिश हो जाता है। हम कैसे 70% कर सकते हैं? देखो ना, हम तो बस 10-15 दिन स्कूल में बिताए जब पहले स्कूल ओपन हुआ, बट आफ्टर दैट क्या हुआ कि कोविड हो गया। पबजी पर पाबंदी लगाने से अक्सर नौजवान खुश हैं। कई माह के बाद पुलवामा में भी नौजवानों ने खेल के मैदानों का रुख किया। हाल ही में जिले के कस्बा यारगांव के एक 9 साला बच्चे ने वालिदैन की जानिब से पबजी खेलने पर एतराज़ करने के बाद एक बच्चे ने खुदकुशी कर ली थी। नौजवानों ने इस पर पाबंदी को सही कदम बताया। खेलों के हवाले से पुलवामा में बुनियादी ढांचा खस्ताहाली का शिकार होने पर भी तशवीश का इजहार किया है। पबजी पर बैन लगी, मेरे ख्याल से ये अच्छा हुआ है क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो छोटे बच्चों तक लेके बड़े बच्चे ये खेल रहे थे। इसके एडिक्शन हुई यहाँ पर ज़्यादातर कश्मीर में, जो लॉकडाउन में ज़्यादातर इसकी एडिक्शन हुई। कस्बे यार में वो जो हादसा भी हुआ था वो उसने खुदकुशी की थी छोटे बच्चे ने। और इस ख्याल से अगर हम देखें तो सर अगर इसके अलावा हम पबजी के अलावा अगर हम खेल कूद में भी थोड़ा ध्यान देंगे उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है। पबजी बैन हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि घरों में बैठे थे बोर हो रहे थे, पबजी खेल रहे थे। आंखों में भी प्रॉब्लम होती थी, टांगों में भी दर्द होता था। अब बड़ी शिद्दत से हम स्टेडियम में आ रहे हैं खेलने के लिए और छोटे छोटे बच्चे भी वहाँ पे आए हैं, खेल रहे हैं। सारे प्रोग्राम किए जाते हैं, उन्होंने बंद नहीं किए। आखिर ये इलाज भी उनके लिए ज़रूरी है, उन लोगों के लिए, ख़ासकर इन बच्चों के लिए जो पढ़ाई से भी हाथ धो बैठे हैं, जो अब घरों में बैठे, जिनकी सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई है, उनको एक्टिविटीज़ कराइए। अगर उसमें सरकार भी अपना रोल अदा करे। वज़ारत दही तरक्यात के यूनियन सेक्रेटरी नागेंद्र नाथ सिन्हा ने ज़िला बारामूला में मरकज़ी मावनत वाले एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम के तहत हो रही पेशरफ्त का जायज़ा लिया। सेक्रेटरी ने इस मीटिंग की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सदारत की। डीसी बारामूला डॉक्टर जे नीतू ने इस सिलसिले में यूनियन सेक्रेटरी को ज़िले में हो रहे तरक्याती कामों की तफसीलात फराहम की। यूनियन सेक्रेटरी नागेंद्र नाथ सिन्हा ने कई दीगर बहबूद के कामों की अमलावरी का भी जायज़ा लिया। जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग ACD बारामूला और दीगर मुतल्लिकीन मौजूद थे। शहरों और कस्बों के साथ साथ अब गांव देहात में भी प्लास्टिक आबी ज़खार और ज़रख़ ज़मीन को बंजर बना रहा है। पेश न्यूज़ 18 उर्दू के एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की ये रिपोर्ट।
जम्मू कश्मीर हुकूमत ने पॉलीथीन पर कई साल पहले पाबंदी आयद करने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन इस पाबंदी का इतलाक नहीं हो पाया। नतीजा ये कि पॉलीथीन और दीगर प्लास्टिक आबी पनागाहों और नदी नालों को आलूदा करने के साथ साथ खेतों को बंजर बना रहा है। ये मनाजिर गाँव देहात के हैं। यहाँ कुछ साल कब्ल तक शफाफ पानी की नदियाँ, चश्मे और कुल इंसान का दिल खुश कर देते थे। अब यहाँ हर तरफ प्लास्टिक ही प्लास्टिक बिखरा पड़ा है। सरकार तो सरकार, मकामी लोगों ने इस खतरनाक शय को गले लगाया। अब प्लास्टिक नाम की ये बला इनके गले पड़ गई है। कश्मीर के अक्सर अजला में घरों से निकलने वाले कूड़ा करकट को सही तरीके से ठिकाने लगाने का कोई इंतजाम नहीं है। लिहाजा ये पॉलीथीन सीधे नदी नालों और खेतों में डाला जाता है या फिर दूसरे रास्तों से यही पहुंच जाता है। कुछ इलाकों में तो हाल ये है कि लोगों ने पानी के ज़खायर को ही कूड़ेदान में तब्दील कर दिया है। बड़ साफ सत्र पे आब छनस तस लगा वक्त प्लास्टिक सत युथ रदी गोमुत अत कुन मना इंसानस करान कि वुचन सत खेन इस्तेमाल कि बुथ खोर हेकान इंसान त्रित कि यह मोकर खोर यह खता यह आम अशी लूकन हूँ खता ये प्लास्टिक आव अत वन गवर्नमेंट हसा करो बंद मगर गसान यह बंद कहें हम कर पान खराब इन डस्टबिन त्रा इन प्लास्टिक त्रान ये सन जमीन बन बंजर मगर गवर्नमेंट गवर्नमेंट कर पानस मतलब सोचन कि अगर तुम डस्टबिन मज फट करो जमा या ये प्लास्टिक अलग अलग जमा करो पलो मज पे ये सोन जमीन बन बंजर। हालांकि इस मामले में सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन आम लोग भी इसमें बड़ा रोल निभा सकते हैं। तो योड़ सोन धान ज़रात ये लोग खत्म गश्ने तो बे अत कर कह वो अगर पाने करो कि पान कर खतर तैयार कह तो वो अगर अत करो कह तो अत बन कि अगर करो न कह अम ससा ग सोन दान ज़रात है लोगों खत्म गश्ने क्या है क्यों कर करो पान वे पे पान गर न्यू ठेल वेल ओन सब्जी शेर चुट आने चाय आने कह चीज़ आने प्लस कपड़े ठेलस मज अनो प्लास्टिक गए बंद। जम्मू कश्मीर में सरकार ने 1.5 दहाई कब्ल पॉलीथीन पर पाबंदी आयद कर दी है। कुछ दिन तक बड़ा चर्चा रहा, लेकिन बाद में वही रिवायती तर्ज अमल यानी रात गई तो बात गई। मीडिया और दीगर कुछ अंजुमनों की तरफ से बार बार इस मामले को उभारने के बाद कुछ मकामात पर चेक पोस्ट कायम किए गए, लेकिन फिलहाल पॉलीथीन और दीगर प्लास्टिक का फैलाव बिला रोक टोक जारी है। न्यूज़ 18 के लिए शबीर मीर की रिपोर्ट। कल देर रात एक बार फिर पाकिस्तान आर्मी की जानिब से पुंछ जिले में LOC पर फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की गई। वाक़े में जिले के करमारा सेक्टर में हिंदुस्तानी आर्मी की चौकियों और रिहायशी मकानों को निशाना बनाया गया। इस दौरान कई मकानों को नुकसान पहुंचा। लोगों का कहना है कि वो काफ़ी गरीब हैं। उन्होंने दोनों ममालिक से अपील की कि इस मामले का कोई हल तलाश किया जाए। आज रात की जो फायरिंग हुई है उस फायरिंग का कुछ भी हम अभी तक नहीं बता सकते, क्योंकि जिस घर के पास जा रहे हैं वही घर का नुकसान हो रहा है और उसके साथ साथ माल मवेशी का भी नुकसान हो रहा है। तो 3-4 मकान हमने देखे हैं जो अभी तक डैमेज हो रखे हैं। तो मैं तो दोनों ममालिक से यही बात कहना चाहता हूँ कि हमें कोरोना ने दबा के रखा है, ऊपर से शिद्दत की गोलाबारी भी आ रही है। तो हमारे गरीब लोग कहाँ जा, गरीब घर के पास यही हालत है, भयंकर है नहीं है, ऊपर से शेलिंग है, कोरोना है। वक्त एक और ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे।